नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर करियर विजन। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े प्रभावशाली रत्न के बारे में, जो नौ ग्रहों में सबसे अधिक प्रभावशाली और बली होता है, यानी जो तुरंत विद इन अ सेकंड से अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। वो रत्न के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रही। तो आइए जानते हैं दर्शकों, वो कौन सा रत्न है जो रंक से राजा बनाता है, यानी जो सभी नौ ग्रहों में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है और तुरंत असर करना शुरू कर देता है। वो कौन सा रत्न है और जो सबसे अधिक खतरनाक यानी सबसे डेंजरस भी माना जाता है, जिसे पहनने से लोग कांपने लगते हैं, डरते हैं और जिनके मन में भय उत्पन्न होता है। ऐसा कौन सा रत्न है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। वो रत्न है नीलम, यानी ब्लू सफ़ायर। शनि का नीलम कहते हैं जिसे, और इंग्लिश में जिसे ब्लू सफ़ायर कहते हैं। शनिदेव का ये रत्न होता है, शनि प्लैनेट्स का ये रत्न होता है। ये ब्लू शेड्स में आता है, यानी स्काई ब्लू कलर का होता है। ये नीले रंग का पत्थर होता है और सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। नौ ग्रहों में सबसे अधिक मान्यता दी गई इसे। ये तुरंत असर करता है। अब जानते हैं इसे कौन पहन सकता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की, कुंभ लग्न की, कन्या लग्न की, तुला लग्न की और वृषभ लग्न की है तो आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसे पहन सकते हैं। इसे पहनने के बाद आपको फेवरेबल यानी अच्छे शुभ रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मकर लग्न, कुंभ लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न और वृषभ लग्न, इन लग्नों वालों के लिए, इन जन्म कुंडली के इन जातकों के लिए ये जो नीलम रत्न होता है, जो ब्लू सफ़ायर, सबसे अधिक प्रभावशाली और अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। क्योंकि कुंभ और मकर ये जो लग्न कुंडली होती, ये शनिदेव की स्वयं की राशियाँ होती है। और वृषभ लग्न कुंडली में शनिदेव स्वयं भाग्य के विधाता और कर्म के विधाता होते हैं, केंद्र त्रिकोण के कारक होते। और तुला लग्न की कुंडली में भी शनिदेव चतुर्थ भाव के कारक और पंचम भाव के कारक होते हैं, मतलब राजयोग कारक होते हैं। और कन्या लग्न की कुंडली में भी ये 60 to 70% अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो भी कन्या लग्न की कुंडली में पंचमें शनि पंचम भाव के कारक होते हैं। तो आप हमेशा सदैव स्मरण करें, अगर आपकी जन्म कुंडली इनमें से कोई हो तो आप इस रत्न को धारण कर लाभ उठा सकते हैं। अब देखते हैं इसे कब पहने। इसे पहन सकते हैं शनि की महादशा और अंतर्दशा में, शनि की 7.5 में और अढ़ैया में। अगर आपको शनि की महादशा, अंतर्दशा और 7.5 और अढ़ैया चल रही है, लेकिन विशेष तौर इन जो 5 लग्नों की मैंने जो बात की है, इन जातकों के लिए ही अगर शनि की महादशा, अंतर्दशा और 7.5 और अढ़ैया चल रही है तो ही ये जातक धारण कर सकते हैं। और कौन से भाव में अगर शनि बैठते हैं तो ये इसे धारण कर सकते हैं। ये शनि अगर 3rd हाउस में यानी पराक्रम भाव में, 10th हाउस में यानी कर्म भाव में, और 11th हाउस में यानी प्रॉफिट हाउस में, लाभ भाव में, और 6th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो इस रत्न को धारण किया जा सकता है। और इसे कब न धारण करें। अगर शनिदेव 1st हाउस में या 1 नंबर की राशि में बैठे, यानी मेष राशि में बैठे हैं, तो शनिदेव वहाँ नीच राशि के होते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसे कभी न धारण करें। अब ये आगे देखते हैं किसके साथ इसे पहना जा सकता है। तो इसे पन्ना के साथ में, जिसे एमराल्ड कहते हैं, डायमंड यानी हीरा, और ओपल के साथ में, गोमेद के साथ में इसे पहना जा सकता है। इसे पहना सकते हैं। इसे हम इन 3-4 रत्नों के साथ में धारण कर सकते। और क्योंकि इसे ये पन्ना, हीरा और ओपल और गोमेद, इन रत्नों के साथ में अगर धारण किया जाता है तो इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा दिखाई देता है। अब जानते हैं इसे किसके साथ न पहने। इसे माणिक यानी जो सूर्य का रत्न होता है, रूबी, और मूंगा यानी जो मंगल का रत्न होता है, और मोती चंद्रमा का। तो माणिक, मूंगा और मोती, इन रत्नों के साथ में इसे कभी धारण न करें। इसे कब पहने। इसे शनिवार को सुबह 7
30 मिनट तक, यानी 7 बज के 30 मिनट तक इस 30 मिनट्स के दरमियान आप धारण कर सकते हैं सुबह। साथ ही शाम को भी 7 से 7:30 बजे तक आप इसे धारण कर सकते हैं। यह रत्न दर्शकों सबसे अद्भुत है, जल्दी असर करता है, ये एक चमत्कारिक रत्न माना जाता है। नवग्रह में इसको अधिक प्रभावशाली माना गया है और ये जो ब्रह्मांड की कॉस्मिक जो एनर्जी होती है, जो सैटर्न से आती है, उस रश्मियों को, उस किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने शरीर में इसे उतार कर आपका जो ऑरा होता है, आपका जो आभा मंडल होता है, उसको इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है और आपकी जन्मपत्री में शनिदेव की जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके जीवन में इसका असर दिखाई देता है। तो आशा करता हूँ दर्शकों, आप इस रत्न की जानकारी आपको ठीक से मिल गई होंगी। अगर अधिक जानकारी के लिए चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और इस वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।